ठीक है। टॉपिक हम सब लोगों का बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड चल रहा था। ठीक है, उसमें हम सब लोग स्टडी कर रहे थे बैंड गैप। ठीक है, लास्ट 4 क्लासेस में हम सब लोगों ने जो डिस्कस किया था वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था। अब आज जो डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी के अंदर जो आपका क्या होता है बैंड गैप होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैंड गैप क्या होता है जो हम सब लोगों ने डिस्कस किया था अभी तक। बैंड गैप जो है हमारा सेमीकंडक्टर के अंदर मतलब पीरियोडिक क्रिस्टल्स के अंदर होता है, या फिर आपका अगर एटम्स की पीरियोडिसिटी होती तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल होता है, अगर लेयर्स की पीरियोडिसिटी होती तो फोटॉनिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, जिन दोनों चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल हो या आपका क्या फोटॉनिक क्रिस्टल हो, जो आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक आपका क्रिस्टल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है फोटॉनिक क्रिस्टल। ठीक है, आज थोड़ा राइटिंग स्लो रहेगी, एक आध दिन में राइटिंग सेट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल होगा, दूसरा आपका क्या होगा फोटॉनिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पीरियोडिसिटी ऑफ एटम होती है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है पीरियोडिसिटी ऑफ आपका क्या होता है लेयर्स होती है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो चीज़ पाई जाती है आपका बैंड गैप। क्लियर है? मतलब दो तरीके के क्रिस्टल होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल होगा, दूसरा फोटॉनिक क्रिस्टल होगा जिसमें पीरियोडिसिटी ऑफ एटम होगी। वो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल होगा जिसमें पीरियोडिसिटी ऑफ लेयर होगी, वो आपका क्या फोटॉनिक क्रिस्टल होगा। और इन दोनों के अंदर क्या होता है बैंड गैप आपका मिलेगा। ठीक ठीक है, अब आपका बैंड गैप क्या होता है। बैंड गैप आपका क्या इजी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए ईसी मिनिमम माइनस आपका क्या होता है ईबी मैक्स। क्लियर है? ये बैंड गैप को डिफाइन करने का क्या है माय डियर तरीका है कि मतलब बैंड गैप किसे कहते हैं। ठीक है, बैंड गैप के लिए हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था, बैंड गैप क्या होता है पैराबोलिक नेचर होता है। कैसा होता है पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है किसका बैंड गैप का। ये जो बैंड है पैराबोलिक है, या कह सकते हैं एनर्जी, क्या कहते हैं इसको एनर्जी, एक तरीके से कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आपका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कोई समस्या हो तो बोलते जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास को कोई में बेचना नहीं है। ठीक है, और ये हमारा क्या है बैलेंस बैंड है। क्या है आपका बैलेंस बैंड है। ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड था, ये बैलेंस बैंड है। ठीक है, सभी लोग समझे, ये इस एक्सेस पे एनर्जी है और इस एक्सेस पे क्या है मोमेंटम है। क्या है मोमेंटम, P बराबर आई एच क्रॉस के होता है, और इस पे क्या होती है एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये बैंड गैप होता है। आज तक जो हम लोग बैंड गैप की डिफिनीशंस पढ़ रहे हैं या जो हम लोग देख रहे हैं बैंड गैप के बारे में, वो ज़्यादातर किताबों में गलत प्रेडिक्शंस दिया है। ठीक है, उसमें लिखते हैं इसी जो बैंड गैप इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एनर्जी एंड द बैलेंस बैंड एनर्जी, इट इज नॉट राइट। क्लियर है? आपका जो डिफरेंस ऑफ बैंड गैप इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी, आपका मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बैलेंस बैंड।
मतलब कंडक्शन बैंड की जो सिस्टम है जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखने का सभी लोग प्रयास करें कि ये जो है इट इज ए मिनिमम एनर्जी। ये क्या है आपने जो बताया है, ये ईसी क्या है, मिनिमम है, और ये हमारा क्या है, ईवी मिनिमम है, ईवी क्या है, मैक्सिमम है। जो मतलब जो बैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इन दोनों के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, ईजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईजी। तो ईजी बराबर जो हमारा लिखा हुआ है, ईजी इज इक्वल टू ईसी मिनिमम माइनस ईवी मैक्स। ठीक है, जो किताबें इस तरीके से लिखती हैं, ईजी बराबर लिखती हैं आपका ईसी माइनस ईबी आपका क्या है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्लियर है, इससे बचें। ठीक है, और जो आईआईटी में क्वेश्चन चूंकि आ चुका है तो ये कंफर्मेशन हो गया है कि जो है जो लिखा हुआ वो सही है। ईजी बराबर होता है ईसी मिनिमम माइनस ईवी मैक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, तो बैंड गैप आप समझ गए होंगे। तो सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है, सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल मतलब सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, या कोई भी क्रिस्टल जिसके अंदर एटॉमिक पीरियोडिसिटी होती है उसमें बैंड गैप होता है। बात क्लियर है, या पीरियोडिसिटी या फ्लेयर होती है तो बैंड गैप होता है, ये कंफर्मेशन है। और बैंड गैप होता क्या है ये हमने क्लियर कर दिया, ईसी मिनिमम माइनस ईवी मैक्स होता है। ठीक है, आज जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बैंड गैप किस पर निर्भर करता है। एक कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, बैंड गैप किस चीज पे निर्भर करता है, ठीक है, वो चीज आज हमको सब लोगों को समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थोड़ा हमने बेसिक बता दिया है। ठीक है, अब कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताए। ठीक है, कहीं कोई देखिए, अगर कहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं आवाज और वीडियो फंस रहा है, मतलब दिस इज दैट इज नेट प्रॉब्लम। ठीक है, एक आध लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, चूंकि ऑनलाइन है थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहा, नेट प्रॉब्लम होगी इस वजह से। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है तो वही वीडियो का, यहाँ से कोई इशू नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों में आवाज आ रही है। ठीक है, जिनमें आवाज नहीं आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करें, अपना नेट का प्रॉब्लम देखें, चेक करें। ठीक है, वीडियो फंस रहा है तो मतलब नेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो अगर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग ए प्रॉब्लम है, योर नेट प्रॉब्लम इज आर एग्जिस्ट। ठीक है, आपकी जो है नेट प्रॉब्लम है, उसको एक बार आप क्या करें, उसको आपका एग्जिट हो जाए, फिर दोबारा एंट्री करके देखें, या नेट को दोबारा एक बार ऑन करके मोबाइल जो नेटवर्क होता है उसको ऑफ करें, फिर से ऑन करें एक बार। ठीक है, या सही जगह बैठें जहाँ पे नेट कवर कर रहा हो, कमरे में देखें आप, है ना। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी थोड़ी बहुत, बताया ना आपको। तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो होगा। और नेट चूँकि इस समय कोल्ड का मौसम चल रहा है तो प्रॉपर नेट की संभावना कम रहती है। ठीक है, सिग्नल आपका, सिग्नल में जो है नॉइज हिसिंग ज़्यादा होती है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फंस रहा होगा, देखते रहिए। फिलहाल इसको हम रिकॉर्ड करके वीडियो को यूट्यूब पे डालेंगे प्राइवेटली, इसको आप उसको वहाँ पे देखेंगे। क्लियर है, यहाँ से कहीं कुछ नहीं फंस रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ से बहुत मस्त चल रहा है सब कुछ। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सभी लोग ये कोशिश करें, सभी लोगों को जो अभी थोड़ा सा बेसिक हमने बताया, बैंड गैप क्या होता है क्लियर है, मैसेज से रिप्लाई करते रहें कि बैंड गैप हमने जो बोला है, क्या बोला है, बैंड गैप इज अ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। क्लियर है, मतलब जो बैंड गैप होता है ईजी बराबर ईसी माइनस ईवी ना होके ईसी मिनिमम माइनस ईवी मैक्स होता है, ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा है कि जैसे सिद्धार्थ आपका वीडियो इसलिए फंस रहा होगा कि आपने बैक में लगा रखा है, बैक हटाइए आप। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें जो है, जैसे किसी ने क्या किया है कि बैक में अपना कोई नई चीज़ बिल्कुल सब हटा दी, एकदम देसी रखिए एकदम। बात क्लियर है,
ये सब वीडियो जो फंसने फंसने की समस्या आ रही है, जैसे बैक बैक आपने लगा रखा तो बैक भी हमेशा क्या करेगी, वो डाटा लेगी आपका, तो वो ज़्यादा लेगी क्योंकि उसका वो परमानेंट मैग्नेट। तो जो बैक है जो लोग लगाए हुए हैं वो हटा दें अपना, बिल्कुल अपनी फोटो रखें, सफिशियंट है डीजे, ठीक है। तो फिर देखा जाएगा। जैसे टाइमिंग का भी इशू है, टाइमिंग जैसे दोपहर में लोग डाटा ज़्यादा यूज करते हैं। कल से प्रॉपर टाइम क्लास होगी तो हो सकता है सुबह शाम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह क्लास हम लोग 8 बजे से शुरू करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में आपका 8 बजे से, इवनिंग में 8 बजे से, ठीक है। 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को, ठीक है। बीच में MCQ देखा करेंगे यूपी आर्मिनल बेस्ड, ठीक है। फिर नया एडमिशन भी लेंगे ऑनलाइन हमसे लोग, तो पढ़ा ही रहे हैं तो क्या आपका, ठीक है। तो क्लास आप चाहेंगे तो दिन भर आपको हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, बस आप फ्री हो, ठीक है। तो सुबह शाम हम लोग पढ़ाएंगे, उस समय डाटा की हमें लग रहा रिक्वायरमेंट लोगों की कम हो जाती है। दिन में हमें लग रहा है ऑफिस में खुला रहता है तो डाटा हो सकता है प्रॉब्लम। चलो ठीक है, थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। तो हम सब लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि बैंड गैप क्या होता है, ये हम बता रहे थे, ठीक है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये पूछा जाता है सेमी कंडक्टर का कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर का कोफिशिएंट क्या होता है, बताइए सभी लोग। देखिए पढ़ाई ऐसे नहीं होगी जैसे चल रही है। देखिए हम अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं चुन पाए कि हम उन वाले प्लेटफॉर्म को यूज करें। जैसे लोग आपका बोर्ड पर पढ़ाते रहते हैं, सामने मैसेज देखते रहते हैं और बस मैसेज नहीं, हम चाहते हैं आप हमसे बात भी कर लें, आप मैसेज भी भेज लें, आप हमसे वीडियो से भी बात कर लें, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा लोग होते हैं, अपने साथ ज़्यादा लोग नहीं, सब मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो आप सब लोग आप हमें बताइए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट सुना है आपने? सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बताइए। हमारा भी नेटवर्क लॉस्ट हो रहा है। हाँ हमारा नेटवर्क लॉस्ट हो, बताया ना आपका ये समस्याएं हैं, ठीक है। हमारा लॉस होगा, अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा कतई, ठीक है। लॉस नहीं होता है, मोबाइल बंद हो जाता है तो हमें लग रहा है नेट बंद हो जाता है। नई नई चीज़ें हैं, आज प्रैक्टिकल चल रहा है, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, वो 1 आध मिनट में आपका रिज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमें मैसेज से रिप्लाई दीजिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, तीनों चीज़ों का हमें लिख के बताइए मैसेज थ्रू। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। बात क्लियर है। और इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट, 3 क्वेश्चन है, तीनों लगभग 50 बार कंपटीशन में पूछे गए हैं। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, क्लियर है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, और इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। सभी लोग बताएं। अभी एक लोगों का आंसर आया, अनिकेत यादव जी का, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ठीक है। कंडक्टर का PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंसुलेटर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, करिश्मा का है। कंडक्टर पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर नेगेटिव, इंसुलेटर का कौन बताएगा। बहुत लोग अभी बहुत सारे जवाब गलत आ रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमें बैंड गैप समझना है और सारे क्वेश्चन खत्म करके जाना है। 50 क्वेश्चन कम से कम कंपटीशन में, 50+ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसी टॉपिक से मैं 50 गिना दूंगा, कहाँ कहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग कोशिश करें कि जवाब देने का, भले ही गलत दें, आपका मैसेज जरूर करें। अभी इतने सारे लोग लाइव हैं, बहुत सारे लोग लाइव हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जो हैं मैसेज कर रहे हैं। सभी लोग मैसेज करें। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, करिश्मा। सुधीर सिंह नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी शुरुआत है,
जुबेर सिंह नेगेटिव किसका? सेमीकंडक्टर। हमने तीनों चीजों की पूछा है। सेमीकंडक्टर का नेगेटिव, सेमीकंडक्टर नेगेटिव जुबेर खान। अरे बाकी सबका तो बताओ। सेमीकंडक्टर का पूछना भूल गए वो सब लोग। अब सेमीकंडक्टर नहीं पूछते, वो इंसुलेटर का पूछते हैं। समझ गए ना? अब जो कंपटीशन में देखोगे सेमीकंडक्टर का सबको पता हो जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन नहीं आता है। कंडक्टर का नेगेटिव यो कौन लिख रहा है? दीपक कुमार। दिमाग खराब हो गया है। भू लिख रहा कोई आपका? भू का मतलब क्या भैया? भी। बहुत सही भाई। चलो और लोग जवाब दो, कोई बात नहीं। जवाब आप देते रहिए, जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि मजा तभी है पढ़ाई का आपका। वैसा नहीं है, वैसे तो हम भी बोर्ड पे खड़े होकर चिल्ला सकते हैं और तुम सब लोग खूब एकदम मजा ले सकते हो, ठीक है। यहाँ हमारे साथ सिंक्रोनाइज कर रहना पड़ेगा आपको 20, जब तक हम पढ़ा रहे हैं आपको। पूरा प्रॉपर जवाब दीजिए आप। हम तो बताएंगे ही लास्ट में। कुछ तुमने भी तो पढ़ा होगा 3 साल डिप्लोमा में, कि हम ही सब कुछ करेंगे भाई। आप क्या कर रहे हो? डिप्लोमा करके आए हो ना 3 साल वाला। तुम्हें सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, नहीं होगा? अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर भी होने लगा पास होने के लिए। अब काहे की टेंशन है? कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर का नेगेटिव होता है, सेमी कंडक्टर का नेगेटिव होता है। ये सही जवाब है, यादव जी ने दिया है, ठीक है। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर का नेगेटिव होता है, सेमी कंडक्टर का नेगेटिव होगा। तीनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लो सब लोग, बहुत अच्छी से, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जवाब तो आप सब लोगों ने दे दिया, चलो सही जवाब यही है, ठीक है। कापी साथ में रखिए, ठीक है। ये उम्मीद मत करिए कि शाम को दोबारा इसको हम रगड़ेंगे यूट्यूब पे और फिर हम लिखेंगे, नहीं, साथ में कापी रखिए और सारा चीज लिखते जाइए। इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इसको हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो सेमी कंडक्टर भूल गए हैं, वो इंसुलेटर का पूछने लगे हैं। क्लियर है? कंडक्टर का पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर का नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन सवाल हमारा अधूरा था। क्या सवाल अधूरा था? हमने पूछा था टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कोई चीज? टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, समझ गया ना? टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। पहले तो हम लोग शब्दों का चयन सीखें कि सही शब्द क्या है। देखो भैया, आपका हमने क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई लोग? हमने बोला था टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपका सवाल होना चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए आपको सबसे पहली चीज समझनी है, कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट, कौन वाला? एक तो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। कौन सा होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपने जो जवाब दिए वो किसके दिए हैं? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, आपके कोफिशिएंट नहीं दिए हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। सुन लो आज हमारे मुंह से। एक होता है, एक होता है वोल्टेज टेम्परेचर कोफिशिएंट, वोल्टेज टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है? देख लो भैया, किसी ने खोल दिया है वॉइस। ये प्रियंका जी, प्रियंका जी अपना वो ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, माइक, ठीक है। क्लियर है?
तो आपको ये समझना है, बहुत अच्छे से देखिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलना मतलब क्या है कि आपका जवाब शुरू हो जाना नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वोल्टेज टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कैपेसिटेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। किताबों के भरोसे मत रहिए, किताबों में कुछ नहीं होगा, इसलिए लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है। टेम्परेचर राइटिंग थोड़ी हमारी दिक्कत भरी है, क्योंकि अभी सिटिंग ईटिंग प्लान बढ़िया नहीं हो पाया है। सब होगा तो बढ़िया राइटिंग लिखेंगे हम, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगी आपको। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 टाइप के ने बताए हैं, और बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये भी अब हम पे भी भरोसा मत करिएगा, इतने ही होते हैं। ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट हम सब लोग आज अभी जो आपने जवाब हमें दिया था, वो जवाब जो माय डियर था वो किसके लिए था? वो जो जवाब था वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट था। तो सही शब्द क्या है? सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। बात क्लियर है? इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। बात समझ आया सभी लोग? अब टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होना का मतलब होता है जिस क्वांटिटी के बारे में आपने लिखा है, जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा है, तो रेजिस्टेंस आपके टेम्परेचर के साथ में अगर पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है, और अगर नेगेटिव है तो घट रहा है। जैसे आपसे बातचीत कहा जाए कि सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो आपने बोला नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, किसका? सेमीकंडक्टर का। आपने बोला इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का मतलब क्या? इंसुलेटर का बोला नेगेटिव। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं किसका? इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंसुलेटर का रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि आपने बोला नेगेटिव। इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम किसी कंडक्टर का मतलब कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, आपका स्टील हुआ, जो भी चीजें हैं, अगर इनका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, सब लोगों के बात समझ में आई? क्लियर है? समझ गए होगे? तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हमने बता दिया। अच्छा, आप सोचिए हमने क्यों बताया होगा? डिफाइन कर सकते हो कोई लोग इसको कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज ए मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट? ठीक है, कभी कोई मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा है तो हवा हवाई बातचीत है। ये तो सिंपल सा बातचीत है कि टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस घटता है। या वोल्टेज के बारे में बोलोगे, वोल्टेज टेम्परेचर कोफिशिएंट, वोल्टेज टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा तो पॉजिटिव, वोल्टेज टेम्परेचर के साथ घटेगा तो नेगेटिव। कैपेसिटेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, कैपेसिटेंस बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ तो पॉजिटिव, कैपेसिटेंस टेम्परेचर के साथ घटेगा तो क्या होगा? नेगेटिव। बात क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? जब आप कोफिशिएंट बोलते हो तो कोफिशिएंट क्या होता है बताइए? टेम्परेचर कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट? चलो ठीक है, कोई लोग नहीं बता पाओगे, हम तुम्हें बता रहे हैं। तो हम सब लोग जो है यहाँ सेमीकंडक्टर की दुनिया में इस पे बातचीत करते हैं। जो जवाब आप देते हो कोफिशिएंट के नाम से, वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट देते हो। ठीक है, चलो जवाब आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा बढ़ते हैं। हम सब लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं बैंड गैप का। ये इजी हो गया, इजी। तो इजी इजी लिखना ठीक नहीं होता है। क्या लिखें हम सब लोग? क्या लिखें बताइए? इजी को जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगर मेरी बताई हुई बात आप समझ गए तो मजा आ जाएगा आपको। Eg इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, Eg, Eg बराबर हम सब लिखेंगे Eg T बराबर 0 केल्विन। ठीक है, ओके, माइनस में बीटा, और यहाँ लिखेंगे T।
समझ में आया? ठीक है, ये बैंड गैप का फार्मूला है और इससे पता चलता है बैंड गैप। तो इससे पहली चीज क्या पता चलती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट्स के रूप में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा पहला, क्या रखोगे पहला, बैंड आपका गैप इज फंक्शन, क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ क्या, याद है, टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन हो गया कंपटीशन का, बैंड गैप इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। या सिंपल सी बात कहें कि बैंड गैप किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया। तो दूसरा हमारा स्पेशल क्वेश्चन होगा नोट नंबर 2, क्या होगा, बैंड गैप डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बैंड गैप डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। दोनों नोट्स एक ही हैं, लेकिन कहने और समझने का तरीका बस बदल रहा है। समझ गए माय डियर? बैंड गैप इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब ही यही है कि बैंड गैप डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पे। ठीक है, देखो भाई लोग, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका क्या है, बैंड गैप एट 0 केल्विन टेम्परेचर। याद है हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं से 0 केल्विन से स्टार्ट होती है। बहुत बार क्लासेस में कह चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 0 केल्विन नॉट 0 डिग्री। ध्यान रखना है सबको, क्या है, 0 केल्विन पे से इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 0 केल्विन नॉट 0 डिग्री। ठीक है, 0 केल्विन। तो ये 0 केल्विन पे बैंड गैप क्या है, इजी है। और कभी कभी इसको बड़े प्यार से कैसे लिख देते हैं, कभी किसी किताब में ऐसे भी लिखा होगा ई जी 0। ठीक है, या ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी ई 0 लिख देते हैं, ई 0। क्या चीज, कौन गया, वो आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है ये इसका स्क्रीन जाते बंद होते ही नेटवर्क चला जाता है। तो 30 मिनट उसका बढ़ा दीजिए, तो बड़ा उसको ब्राइटनेस नहीं, ब्राइटनेस नहीं। ठीक है, चलो, इसमें सभी लोग बताएं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, फार्मूला समझ में आया? आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से ऑडियो से कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा ये ध्यान रखें, जैसे ये ऑप्शन बन के आ रहे हैं, कोई एक बंदा आना है तो दूसरा उस समय ना आना हो। ठीक है, बैंड गैप का जो फार्मूला हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या लिखें सर, क्या लिखें मतलब, भाई जो चीज न समझ में आए वो लिखिए आप। ठीक है, फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया है, नीचे फार्मूला के नीचे, फार्मूला के नीचे, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, देखिए सभी लोग, देखिए आपका लिखा है, यहाँ देखिए EG 0 लिखा हुआ है, AGT 0 केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ बीटा लिखा हुआ है, यहाँ T लिखा हुआ है। क्लियर है, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, EG T बराबर 0 केल्विन या बैंड गैप एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा राइटिंग आज काफी दिनों बाद लिख रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, एक दो दिन में बढ़िया आ जाएगी। इसको EG 0 किसी किताब में लिखा होगा, किसी किसी किताब में E0 लिखा होता है। बात क्लियर है, समझ गए ना? तो पहला पार्ट समझे। और ये क्या होता है, एक चीज और होता है, ये हाईएस्ट होता है। क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया बैंड गैप हाईएस्ट कब होता है, बैंड गैप इज हाईएस्ट, HIG हाई,
बैंड गैप इज हाई एट, क्या लिखोगे, 0 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब किसी भी मटेरियल में, किसी भी सेमीकंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में बैंड गैप जो होता है वो 0 केल्विन पे हाईएस्ट होता है। समझ में आया सभी को? बैंड गैप इज हाईएस्ट एट 0 केल्विन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद घटने लगता है। उसके बाद क्या होता है? बैंड गैप जो है घटने लगता है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट आप समझ में आया, EG0 लिखा होता है कहीं पे, कहीं पे EGT0 फंक्शन में लिखा होता है। ये हाईएस्ट होता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी लिख दी आपका। ठीक है, बाकी बहुत सारी किताबों में क्या लिखे हैं भी लिख दिया। अब आते हैं बीटा। इसको तो आप सब लोग जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं? ये तो है टेम्परेचर आपका। ये क्या है आपका? टेम्परेचर। अब आते हैं बीटा। बीटा याद है क्या है? इसी को हम बड़े प्यार से क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। याद है? आप क्या चिल्ला रहे थे? बीटा इज, क्या बोले थे? तुमने 3 लाइनें हमें सुनाई थी, हम आपको और सुनाते हैं। बीटा क्या लिखे थे? पॉजिटिव। किसके लिए है? याद है आपको? कंडक्टर के लिए। बीटा नेगेटिव किसके लिए? आपका सेमी कंडक्टर के लिए। जिंदगी में पहली बार जाने होगे कि जो चिल्लाते रहे हो आज तक। ठीक है, ये क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, समझ गए ना? बीटा ही टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? बीटा को ही हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ गए सभी लोग? टी टेम्परेचर है, ईजीटी क्या है? बैंड गैप। ईजीटी क्या है? ये है बैंड गैप एट टेम्परेचर टी। बात क्लियर है? मतलब किसी भी टेम्परेचर पे अगर बैंड गैप, जैसे आपसे पूछा गया जर्मेनियम में बैंड गैप हाईएस्ट कब होता है, तो योर आंसर होगा 0 केल्विन। आपसे पूछा गया सिलिकॉन में बैंड गैप हाईएस्ट कब होता है, 0 केल्विन। ठीक है, आपको किसी भी चीज का आंसर पूछा गया हाईएस्ट कब है बैंड गैप, तो आंसर होगा 0 केल्विन। अब तुमसे कहा 27 डिग्री पे निकालो, तो 27 डिग्री पे निकालने के लिए ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फार्मूला आपने लिखा है। हमने थोड़ा सा और आगे से स्टार्ट किया है। इससे पहले भी एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंड गैप फार्मूला। क्या होता है? मतलब जो फार्मूला ये निकल के आया है, ये कहाँ से निकल के आया है? ये यूनिवर्सल बैंड गैप फार्मूला होता है। और ये स्तर आपका है ना कि वो हम आपको समझा दें, हमें तो आता है, लेकिन तुम्हारे डिप्लोमा या बीटेक में किसी बंदे का स्टैंडर्ड नहीं है जो हम पढ़ाएं उसको समझ में आ जाए। आ तो जाएगा ही, लेकिन अभी नहीं, जब मौका आएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये बैंड गैप का फार्मूला है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे इससे बैंड गैप को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको 30 डिग्री, कभी कभी कमेंट में होता है, बोला बताइए सिलिकॉन का बैंड गैप जो है 50 डिग्री पे क्या होगा। अब लड़कों को 50 डिग्री तो पता नहीं, कितने पता है? 27 डिग्री पता है। 27 डिग्री बोलते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपने पूछा जर्मेनियम का बैंड गैप बताइए 40 डिग्री पे, तो 40 डिग्री में बैंड गैप निकालना तुम्हारे बस की बात थोड़ी है। 40 डिग्री बैंड गैप नहीं बता पा, आप रूम टेम्परेचर बता दोगे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है दुनिया में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा था रूम टेम्परेचर बैंड गैप क्या है, वो पूछते हैं बताइए आपका आपका 0 केल्विन पे बैंड गैप क्या है। वो क्वेश्चन पूछते हैं आप बताइए सिलिकॉन का बैंड गैप 0 केल्विन क्या होगा। तो ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और जो लड़कों को सिर्फ 2 जवाब पता होता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का, वो कब होता है? वो 27 डिग्री या 300 केल्विन पे होता है। बात क्लियर है? और जर्मेनियम का कितना? 1.1, और सिलिकॉन का 0.72, वो रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर के आपको पता है, लेकिन क्या आप कब पूछते हैं? वो 0 केल्विन पूछते हैं, वो 40 डिग्री पूछेंगे, वो 50 डिग्री पूछेंगे, यही फार्मूला लिखेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात क्या कर लेते हैं, ये फार्मूला समझ में आया सभी को? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो टाइप करके बता सकता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो
वीडियो कॉल से जुड़ सकते हो, ऑडियो से जुड़ सकते हो, मैसेज से जुड़ सकते हो, सारे ऑप्शन के आपके पास हैं। बाकी जो सिस्टम्स दुनिया में चल रहे हैं उसमें एक ही ऑप्शन है, टीचर की खाली सुने रहो, अपनी कहो ना। ठीक है, वो हम अडाप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए सब मामला रुका हुआ है ऑनलाइन का। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक 40 कैसे निकालेंगे, 40 डिग्री पे कैसे, वो आगे बताएंगे हम। ठीक है, क्लियर है? सभी को एक बार फिर से बताइए, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ लिखा हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। ठीक है, आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ उंगलियां भी उठा सकते हो, हाथ भी दिखा सकते हो। एकदम टकाटक। हम्म, ठीक है भाई, तो ठीक। हाँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है 99% जो है लोग यही नहीं बता पाते हैं बीटा क्या होता है। वो ये तो रटे हुए हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, आज हमने तीनों को बता दिया तो तुमको तीनों को पता चल गया, लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, आइडिया है आपके पास कोई? आप बीटा को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, 99.9% टीचर जो यूट्यूब वाले उनसे कभी पूछ दीजिएगा डिफाइन कर दो, कर दें तो बता देना हमको, कबू नहीं कर पाए। देखो बीटा क्या है, ये जो ऊपर दिख रहा है, जो फार्मूला इतना बड़ा सा दिख रहा है फार्मूला आपको, ये जन्नत है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, यही से सब शुरू होगा, बैंड गैप होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगी, समझ लो। इसको जरा डिफरेंशिएशन कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा जरा जरा करके दिखाओ सब लोग। ठीक है, इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, क्या आएगा बताइए जरा, देखें सब लोग। देखो क्लास वो नहीं चलेगी कि जैसे हम अपना गाय चले जा रहे, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तुम लिखे चले जा रहे, तुमको भी साथ साथ बैठ के एकदम कंटिन्यूअस होके, वो नहीं आप इधर क्लास चल रही, तुम उधर से दाल दाल छोक रहे हो आपका, उधर से रोटी बन रही तुम्हारी, आपका फिर वही वही चला, वो उस टाइप की नहीं होगी। ठीक है, उसको आप टेंशन मत लीजिए आपका। ठीक है, आप उसका टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करके दिखाइए हमको। टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, रिस्पांस करें सभी लोग। ये जो क्लास है गूगल मीट पे नहीं चल रही, विद ओबीएस चल रही है, समझे? ठीक है, देखो वीडियो से लोगों ने किया है, हमें दिखा भी रहे हैं, यही चाहिए। दैट इज होप फ्रॉम एवरीवन। बासु पटेल, गुड। आकाश निषाद, आकाश तुमने किया है, माइनस तुम्हारा कहाँ चला गया है? माइनस आएगा नहीं आएगा? तुम्हारे में भी दीपक बैक लगी, इसलिए सही नहीं चल रहा तुम्हारा, उसको हटा दो, आएगा ना? ठीक है, आप वीडियो से मैं दिखा भी सकते हो काफी क्या कर रहे हो। ठीक है,
ठीक है, आई होप काफी लोगों ने किया है। ठीक है, देखिए इसका जब टेम्परेचर रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी ई टी अपॉन डी टी आएगा इक्वल टू माइनस बीटा आएगा, आएगा ना, ये आएगा। इसी को ही माय डियर टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है, समझ गए। और ये जो फार्मूला हमने सेमीकंडक्टर के लिए लिखा था, तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव प्रूफ हो गया आपका, हो गया ना। ये बहुत सारी 99% किताबों में लिखा हुआ, लेकिन वो जिंदगी में प्रूफ नहीं कर सकते, ना टीचर ना कोई स्टूडेंट, समझ गए ना। तो आज से आपको ये समझ में आ गया होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बैंड गैप का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब बैंड गैप की चेंजिंग टेम्परेचर के साथ। अब आपसे क्वेश्चन है, अच्छा बताइए बैंड गैप की टेम्परेचर आपका टेम्परेचर के साथ क्या चेंजिंग है, तो आप बता सकते हो माइनस बीटा है, घट रहा है, नहीं घट रहा है। टेम्परेचर के साथ बैंड गैप किस पे निर्भर करता है, तो बात हो चुकी, 50 बार कंपनी में क्वेश्चन आया जो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, बैंड गैप टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड, टेम्परेचर। अब ये सिद्ध हो रहा है सामने वाले फार्मूले से, टेम्परेचर की चेंजिंग क्या है, निगेटिव है, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे बैंड गैप घटेगा। ठीक है, और ऊपर की लाइन भी दिखा रही है तुमको, लाइन दिखा रही ना, हाईएस्ट कब है, 0 केल्विन पे, उसके बाद माइनस बीटा है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे बैंड गैप बढ़ता है। तो एक दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पे किसी को लिखना हो तो लिख ले, आगे बढ़ रहा हूं। आपका क्या है, हमने क्या पढ़ा है, ईजी इज फंक्शन ऑफ टी, आपका ईजी 0 लिख सकते हो, माइनस बीटा टी लिख सकते हो। अब देखो क्या है, देखो, अब देखो इधर कान खोल के समझ लो, टी बराबर 0 केल्विन रखो फार्मूले में, तो क्या जाएगा, ईजी टी बराबर क्या जाएगा, ईजी 0। ठीक है, हाईएस्ट हाई हो गया, हाईएस्ट कब, एट 0 केल्विन, पहला क्वेश्चन। ओके, अब क्या है, और क्या है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर is increased then band gap is decreased। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट था और ये आपका क्या दूसरा पॉइंट था। तो क्वेश्चन आप समझ गए होगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने से बैंड गैप पे क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, और सबसे ज्यादा कब होता है, 0 केल्विन पे। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे बैंड गैप क्या होगा, घटेगा। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से बैंड गैप क्या होता है, घटता है। ठीक है, बैंड गैप किस पर निर्भर करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, खाली टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। बहुत सारे गधा लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, हमने देखा है। ठीक है, और उनमें पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, कुछ समझे नहीं आता, लड़कों बता देते हैं इम्प्यूटी मिलाने से बैंड गैप चेंज होता है। अरे कुछ तो बोलो, शर्म करो, हम बिना फार्मूले कुछ नहीं पढ़ाते हैं, उनसे फार्मूला मांगना कभी। तो बैंड गैप इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, तो ओनली के बाद कुछ बचेगा नहीं, ओनली के बाद केवल लोनली बचता है। ठीक है, तो ओनली लिखने से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, यू टू बाकी लोगों के चक्कर नहीं पड़ेंगे कि केवल ये ओनली है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है किसी और चीज पे बैंड गैप। अगर तुम्हें बैंड गैप घटाना बढ़ाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। अब टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाने का साइन बना लो, और ऐसे इजी घटाने का साइन बना लो, मजा आ जाएगी, एक लाइन में कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा कभी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैंड गैप अपने आप घट जाएगा। ठीक है,
अब सवाल ये उठता कैसे, क्वेश्चन राइज हाउ, कैसे घटेगा, कैसे मतलब समझते हो, एकदम घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, या किसी फंक्शन को लेके घटेगा, पैराबोलिक घटेगा, लीनियरली घटेगा, नॉन लीनियरली घटेगा। इतने सारे बोल दिए तो जवाब क्या है बताइए जरा। टेम्परेचर, हाउ टू डिक्रीज विद बैंड गैप, हाउ टू डिक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज, कैसे घटेगा, मतलब पैराबोलिकली, लीनियरली, सडनली, अब्रप्टली, ठीक है, या और भी कोई तरीका है। चलो सब लोग जवाब दें, देखें, है ना, क्लियर है। अनिकेश यादव पैराबोलिकली, गलत है आंसर। और लोग बताएं, प्रियंका वर्मा, करिश्मा, नंदनी, लक्ष्मी जी है नहीं, उपासना, साक्षी, जवाब दें सभी लोग। इसे लगा के ऐसा नहीं सो जाती हूँ सब लोग, इधर क्लास लगा दी उसके बाद गायब सब। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। आकाश निशाल लीनियरली हाउ, और लोग बताएं। अब देखो कुछ लोग हैं क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे हो, कह रहे क्वेश्चन रिपीट कर दो अभी। बहुत सही। हमने पूछा है बैंड गैप टेम्परेचर साथ घटता है कैसे, पैराबोलिकली, लीनियरली, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, सडनली, अब्रप्टली, हाउ, एक्सपोनेंशियली, गुड गुड, करिश्मा एक्सपोनेंशियली, सुधीर सिंह सडनली, संगीता राजपूत एक्सपोनेंशियली, और लोग, ठीक है। इसका सही आंसर है राहुल यादव लीनियरली। कितनी बार राहुल यादव को, 3 बार लिख चुके लीनियरली, सुन लिया हमने, देख लिया है, ठीक है, एकदम सही आंसर है राहुल का लीनियरली, ठीक है। अपने राहुल भाई ने एकदम सही आंसर दिया है लीनियरली। कैसे चेंज होता है बैंड गैप, लीनियरली। आप सब लोग देखो हवा में नहीं बात किया करिए। ये देखो, ये क्या स्ट्रेट लाइन है यार, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आपका आंसर होगा लीनियरली, लीनियरली इजी आपका चेंज विद टेम्परेचर, ओके, समझ गए ना बात को। अब आपको हम ये थोड़ा सा करके दिखाते हैं, मजा नहीं आ रही है ऐसे इजी टी, नहीं तो कहोगे गुरुजी वही फीलिंग आनी चाहिए जो क्लासरूम वाली फीलिंग है, लेकिन उस फीलिंग में जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। देखो ये है तुम्हारी लाइन, ये है वाई, ये है सी, ये है एम, और ये है एक्स, ठीक है। यह हो गई सरल रेखा, क्या हो गई ये हो गई माय डियर लाइन। लाइन क्या होती है, लीनियर, समझ में आया। इधर देखो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको हम समझा देंगे, मजा आ जाएगी आपको। ये बनाइए ऐसे, ये बनाइए, यहाँ टेम्परेचर लाइए, ले आए टेम्परेचर। इस एक्सेस पे क्या होगा बोलो जरा प्यार से, ई जी इज फंक्शन ऑफ टी, ये वाई हो गया, गौर समझिएगा,
इट इज योर एक्स। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। अब देखो चूंकि माइनस में दिया, स्लोप कैसा है, क्यों भैया, स्लोप तुम्हारा माइनस में है। स्लोप अगर तुम्हारा माइनस में हुआ तो मतलब क्या हुआ कि लाइन ऊपर से नीचे की ओर आएगी। समझ में आया आपको? लाइन कैसे आएगी भाई डियर, माय डियर? लाइन तुम्हारी आएगी ऊपर से किधर, नीचे की ओर, ये लाइन आएगी। और ये भैया इधर देखिए, अगर आपने t बराबर 0 कर दीजिए, t बराबर 0 कहाँ, यहाँ 0 के है ना, यहाँ पे ये सेंटर पे 0 के होगा, और 0 को होगा तो ये लाइन कहाँ होगी, ये यहाँ होगी। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो चीज आपको दिख रही है, ये क्या होगा, ये होगा EG0। नहीं भाई होगा? बताओ भाई सब लोग, नहीं होगा? एकदम होगा। जब t बराबर 0 काटोगे तो t बराबर 0 पे ये वैल्यू आएगी E0 मैक्सिमम। उसके बाद ये लाइन को घटने दीजिए, घटने दीजिए, ठीक है। ये माइनस, और ये क्या माइनस बीटा है। माइनस बीटा का मतलब समझ रहे हो? माइनस बीटा का मतलब यही है कि स्लोप इसका नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो ऊपर से लाइन नीचे होती है, और जब स्लोप पॉजिटिव होता है, देखिए जैसे यही बीटा पॉजिटिव हो जाता तो ये लाइन कैसे जाती, ये हमारी लाइन ऐसे जाती, तो इसमें बीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बीटा जब निगेटिव होता है तो लाइन ये क्या होती, ऊपर से आती है ऐसे। क्लियर है? तो ये बीटा हो गया, ये इसका माइनस बीटा, और ये इसका टेम्परेचर हो गया। अब आपको दिखा लीनियरली चेंज होता है, ठीक है। बैंड गैप टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेम्परेचर साथ बैंड गैप घटता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बैंड गैप केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? आई थिंक किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकता है, बातचीत कर सकता है वीडियो कॉल से, ऑडियो। ठीक सर, इंटरसेप्ट नहीं है तो सर लाइन ओरिजिन से नहीं पास करना चाहिए। तो हम ओरिजिन से कहाँ पास कर रहे हैं? जब इंटरसेप्ट नहीं होता है, देखिए आकाश जी, जब इंटरसेप्ट नहीं होता, लाइन का क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखिए लाइन, लाइन जो प्रॉपरली क्या होता है, ये से ये लाइन है, ये लाइन, ये अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो y इज इक्वल टू mx होता है, तो इंटरसेप्ट c बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ लाइन ऊपर से स्टार्ट हो रही, तो इंटरसेप्ट इसका क्या है, ये है, ये इंटरसेप्ट है। और ये तुम्हारा जो इंटरसेप्ट के बराबर क्या है, t बराबर 0 के लिए, इस लाइन का इंटरसेप्ट ये है। क्लियर है? तो क्योंकि स्लोप माइनस में है तो लाइन ऊपर से नीचे की ओर आती है, इंटरसेप्ट ऊपर हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज जैसे एक और केस हो सकता है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, एक ये केस हो जाता है, इसमें ये c क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y c प्लस क्या होता है, mx होता है। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट का मामला ये होता है जो आपको समझ लेना है मैथमेटिक्स में। क्लियर है? तो यहाँ इंटरसेप्ट ही EG0 है। ठीक है, इंटरसेप्ट ही EG0 है। क्लियर है? तो हम सब लोगों को समझना है कि लाइन है और कैसा, स्ट्रेट लाइन है। तो बैंड गैप टेम्परेचर के साथ क्या होता है, लीनियरली चेंज होता है। अब किसी को कोई दिक्कत, सर बीटा पॉजिटिव केस, अगेन बीटा पॉजिटिव मतलब होता है जो लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाती है, उसमें बीटा पॉजिटिव होता है। स्लोप पॉजिटिव प्लस है, टेन थीटा इज पॉजिटिव, वो लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाती है, साइड में बना दिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं सबको ये समझ में आ गया कि बैंड गैप के साथ में जो बैंड गैप हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा उस समय क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। देखो, अब आते हैं फिर से फार्मूले पे, जरा देखिए गौर से। तो ये हमने दिखा दिया, आपका बीटा है ये आपका, और टेम्परेचर साथ घटता है, ये सब पूरी बातचीत आपकी हो गई है।
कहीं पे किसी को डाउट हो तो एक बार बोल दे, ठीक है, और हम उसको क्लियर कर दें, ठीक है। बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन। अब क्या आता है, अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि बैंड गैप का मामला है। तो बैंड गैप ईजी टी क्या लिखा होता है जब आप पढ़ेंगे फार्मूले में। मान लें हम किसके लिए, सिलिकॉन के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, सिलिकॉन के लिए बात करेंगे तो क्या होता है, सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ये फार्मूला हमेशा के लिए आपको याद कर लेना है, ठीक है। किसके लिए है ये, किसके लिए है माय डियर, फॉर सिलिकॉन सेमी कंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर लिए होता है। तो चलो हम लोग समझ लेते हैं। तो Eg जीरो क्या हुआ, Eg टी बराबर 0 डिग्री नहीं, 0 केल्विन। कितना हुआ जाके, कितना हुआ 1.21, मतलब हाईएस्ट बैंड गैप जो सिलिकॉन में मिल सकता है मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 1.21 मिल सकता है। कितना मिल सकता है, 1। यही क्वेश्चन कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, बैंड गैप एट 0 केल्विन, हाईएस्ट बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन। तो जब हाईएस्ट बैंड गैप सिलिकॉन पूछते हैं तो लोग क्या कर देते हैं, 1.1 मार देते हैं। क्या कर देते हैं, 1.1। तो 1.1 गलत हो जाता है, क्योंकि हाईएस्ट बैंड गैप क्या था, 1.21 होता है। कब होता है, कब होता है, इसको चाहते ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, या ऐसे कर लो, एट 0 टी बराबर क्या है, 0 केल्विन। क्लियर है। अब बात आती है रूम टेम्परेचर पे। कब बात आती है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इंडिया में कितना कंसीडर किया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस, या टी बराबर कितना, 300 केल्विन। रूस में 20 डिग्री, रूस में क्या 20 डिग्री। अगर 27 डिग्री लेंगे तो Eg बराबर क्या होगा, यहाँ पे T बराबर कितना होगा, 300 केल्विन हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई लोग, 300 केल्विन क्या हो जाएगा, 1.21 माइनस क्या करेंगे, कितना करेंगे, 3.6 इंटू कितना करेंगे, 10⁻⁻⁴ इंटू करेंगे 300 केल्विन। निकाल लो, निकाल बताओ सब लोग कितना आएगा आंसर। एग्जैक्ट तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहे हैं आज। होगा कहीं किसी किताब में, ढंग से पढ़ लीजिएगा, कितना आएगा। ये ये आ गया। चलो सब लोग बताओ, देखें क्या क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो। नहीं नहीं, सेमी कंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड का भी बैंड गैप कभी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। वो गलत है, अगर लिखा है तो गलत लिखा है आपने, ठीक है। बताइए कैलकुलेशन सब लोग, सोना नहीं भाई सब लोग। कितना हुआ, मैसेज से टाइप करके बताएं। 1.1 नहीं, और भी आगे तो आगे आगे भी तो होगा करिश्मा। 1.1 लाख टन बोल्ट के आगे भी तो है, 1.1 ही आया आंसर एग्जैक्ट। दशमलव के 4 स्थान तक। अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। 1.118 दीपक, और 1.1180। और लोग बताएं, प्रियंका तुम्हारा कितना आया है, 5 के कितना आया,
ये सबके अलग अलग का आ रहा है भाई। फार्मूला एक है, किसी का 1.102 आ रहा। फार्मूला एक है, कैलकुलेशन का कर रहे हो भैया? कैलकुलेशन अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? साक्षी जी आपका क्या कैलकुलेशन आया? आकाश निशान 1.19992 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत से सब अलग अलग क्यों आ रहे भाई? जुबेर खान 1.2 क्या है? कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? 1.2 तो किसी भी हालत में तो 0 केल्विन पर ही पहुंचा दिया इसको फिर से। 1.08 आरएन। कौन सी मशीन से कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? कुछ कैलकुलेशन सब लोग सही करो भाई। क्लियर है? इसको करिएगा ढंग से तो ये आएगी लगभग आपका वैल्यू इसकी कितनी आनी चाहिए? ये 1.1, ठीक है, 1.102 आगे, ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारा कब है? 27 डिग्री सेल्सियस पे है। कब है? 27 डिग्री सेल्सियस पे। तीसरी चीज आपको ये समझनी है, एनी टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर? एनी टेम्परेचर। मान लिया हमने टी बराबर मान लिया है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस तो टी बराबर कितना होगा? 310 केल्विन। ये तो होगा जाके। क्लियर है? 310 केल्विन। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? Eg क्या होगा? टी बराबर 310 केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.21 माइनस कितना होगा? 3.6 इंटू आपका 10 की घात -4 इंटू 310 हो जाएगा। बहुत माइनर माइनर चेंज आएगा ना। ठीक है, तो अब आपको हमने 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन ये था 0 केल्विन पे, दूसरा ऑप्शन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और तीसरा ऑप्शन 37 पे। या 37, 40, 50 किसी पर भी निकाल सकते हो। तब आपकी ये समस्या जो है रटने वाली खत्म हो गई। ठीक है, रटने वाली समस्या खत्म हो गई, मतलब यू आर कैलकुलेटिंग द एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, आप किसी भी टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में बैंड गैप निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? वो भी सिलिकॉन का। आपने एक पढ़ा था आज तक 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आंसर वो है, वो कभी नहीं पूछा जाता। पूछते हैं 0 केल्विन पे, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 70 डिग्री पे। बात समझे ना? तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए हमने एक कैलकुलेशन आपको दिखाया है। ठीक है, कहीं किसी को दिक्कत हो तो एक बार बोल दे। ठीक है, और कहीं कोई समस्या हो तो एक बार बोले आप। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम क्लास के दौरान हो रही हो तो उसको एक बार बताएंगे। आज ट्रायल क्लास है मान लीजिए इसको, और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाइए, मेंशन करते जाइए, मैसेज करिए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बैंड गैप हमने जर्मेनियम का आपको दिखाया है। ठीक है, सिलिकॉन का ये पूरा जो डिटेल था वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए था। ऐसे ही डिटेल आपको किसके लिए चाहिए? ये निकाल लिया होगा। ये कितना बताइए? 37 डिग्री पे कितना आया? 1.0984। ठीक है, देखा आपने बैंड गैप बढ़ गया। 0 केल्विन पे ये 37 आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन पे 1002 था। यहाँ कितना होगा? कम हुआ ना, 0.0984 हुआ।
बात क्लियर है? तो बैंड गैप टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है? टेम्परेचर साथ क्या हो रहा है? चाहे तो एक चार्ट यहाँ मेंटेन कर लीजिए। टेम्परेचर इधर Eg किसका? सिलिकॉन का। इधर आपने 0 केल्विन लिया, कितना आया था? 1.21। आपने लिया 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पे आया 1.102। और आप चाहें तो 27 डिग्री 310 केल्विन पे आया 1.0984। ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे हुआ टेम्परेचर आपका क्या है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बैंड गैप क्या हो रहा है? देख लीजिए, घट रहा है। दोनों चीजें आपको पता चल गई। तो Eg आपका क्या होता है? वो घटता है कब? टेम्परेचर बढ़ने से। ये हमने बहुत सारा कुछ कर दिया है। अब इतना बताने के बाद आप सब कुछ कर सकते हो कंपटीशन में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका क्या है 100% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? कहीं भी किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। ओके, तो अब ऑप्शन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। Eg जो है अगला आप लिख लीजिए, Egt आपका किसके लिए? Eg0 और क्या बीटा टी, ये पढ़ा था आपने। ये किसके लिए आप लिखना है? Eg लिखना है, जर्मेनियम लिखना है। पॉइंट आपका जो जर्मेनियम लिखेंगे वो 0.785 माइनस 2.2 इंटू 10 की घात -4 इंटू कैपिटल टी होता है। इसके लिए होता है फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। क्लियर है? 0.72 ये आपका दिखाया ना, 0.785 आपका 2.2 10⁻⁴ टी। तो अब इसमें पहली चीज आपकी क्या है? टी बराबर किसका है? टी बराबर 0 केल्विन। तो Eg0 ही आपका क्या होता है? टी बराबर 0 कितना आया? 0.785। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन आप कैलकुलेट करिए, टी बराबर कितना? 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर। 300 केल्विन को क्या बोलते हैं? 300 केल्विन को आप बोलते हो रूम टेम्परेचर। 300 केल्विन पे रूम टेम्परेचर आपका कितना हुआ? 27 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इस पे कितना आएगा वैल्यू? जरा कैलकुलेट करें सभी लोग, और कैलकुलेट करके बताएं, क्योंकि हमसे लोग कोई फेक डाटा यूज नहीं करना है कभी। 2.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू आपका क्या? 300। ठीक है, इसको निकालिए जरा, बताइए आप सब लोग। हाँ, कितना आया? 0.72, 0.719। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया 0.719, या इसीलिए किताबों में 0.72 भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? रूम टेम्परेचर पे पता चल गया। तीसरा ऑप्शन है किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब टी बराबर मान लेते हैं 310 केल्विन पे। ठीक है, 310 केल्विन मतलब क्या होता है? स्मॉल टी लिखा होता है, जिसका मतलब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिए इस्तेमाल करते हैं, जो स्मॉल टी लिखा होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप? तो Eg 310 केल्विन पे आपको मिलेगा कितना? 0.785 माइनस में 2.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 310।
क्लियर है? कितना आया? ठीक है, ये आ रहा है 0.7068 आया है। बैंड गैप घटा है, देखो पहले 715 था, अब 0.7068 आया है। यही आ रहा है सबका? एक बार सब लोग बताएं। 0.7168, ठीक है, और सब लोग भी देखें। ठीक है, 0.7168 है कि 0.70168 है? और सब लोग जवाब दें। 1.0.103। अरे भाई, सब लोग मोबाइल लेके बैठे हो। RN 0.7168। आ गया सबका? पॉइंट 7168 सब लोग बता रहे हैं। चलो ठीक, इसी को सही मान लिया जाए। 0.168 ना? 0.7168 आंसर हो गया। क्लियर है? तो आपको दोबारा से इसको क्लैरिफाई करने का एक बार मौका मिल गया। क्या ये आपका टेम्परेचर है और इधर आपका क्या Eg है, और इधर टेम्परेचर जब आपका 0 केल्विन था तो 0.785 था बैंड गैप। जब ये 300 केल्विन हुआ तो बैंड गैप आपका हुआ 0.72, जो लोगों ने बताया है। ठीक है, 0.72 या जो भी बताया 719। और उसके बाद जब ये हमने 310 केल्विन लिया है तो ये 0.7168 हो गया। ठीक है, तो इससे आपको पता क्या चल गया, ये एकदम क्लैरिफाई हो गया, प्रैक्टिकली एकदम मैथमेटिकली क्लैरिफाई कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जायज बात बैंड गैप आपका घटेगा। क्लियर है? तो आज के क्लास में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ बैंड गैप एक्सप्लेन की कि टेम्परेचर बैंड गैप किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और किस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब आपके लिए दो क्वेश्चंस रहेंगे जिनके जवाब आप तैयार रखिए, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? गैलियम आर्सेनाइड के लिए, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, के लिए EGT आपको फाइंड करना है एनी हाउ। ठीक है, कहाँ मिलेगा, कैसे करोगे, ढूंढ के रखिएगा गैलियम आर्सेनाइड के लिए। ठीक है, पूरी एनालिसिस आपकी तैयार होनी चाहिए। अगले क्लास के लिए काम आपको मिलता रहेगा, काम करके आपको दिखाना भी रहेगा। ठीक है, क्लियर है? इसी ग्रुप में आपको गैलियम आर्सेनाइड टेम्परेचर डिपेंड। दूसरा हमें ये जानकारी चाहिए कि विच वन इज फास्ट चेंज, विच हैज फास्ट चेंज, फास्ट आपका चेंज विद टेम्परेचर। कौन कौन किस किस के बीच में? हमें जर्मेनियम फास्ट चेंज होता है, या सिलिकॉन में फास्ट चेंज होता है, या गैलियम आर्सेनाइड में फास्ट चेंज होता है। ठीक है, बात क्लियर है? फास्ट चेंज, ठीक है, क्लियर है?
और दूसरा आपको बनाना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज आपका इन केस ऑफ आपको जर्मेनियम चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, गैलियम आर्सेनाइड चाहिए। क्लियर है? ठीक है। परसेंटेज फास्ट चेंज फॉर गैलियम आर्सेनाइड फॉर आपका टेम्परेचर, एक टेम्परेचर रहेगा आपका 0 केल्विन का और दूसरा रहेगा T बराबर 350। ठीक है। ये एक 0 केल्विन का टेम्परेचर है 350 पे। आपको बताना है परसेंटेज चेंज किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, सभी का निकालना है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिए हैं और ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको बैंड गैप का क्वेश्चन ना हो आपका। क्लियर है? क्लियर है। तो आज ये एज ए ट्रायल क्लास थी, वीडियो क्वालिटी को देखने के लिए, ऑडियो क्वालिटी को देखने के लिए। ठीक है। और सभी लोगों से कोरोना में एक मुलाकात के लिए, ऑनलाइन सिस्टम बंद हो चुका था उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए। फिलहाल स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ प्रॉपरली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास ओबीएस के थ्रू स्टोर भी हो रही थी, जो हमने डिस्कस किया, जो हमने बातचीत की है, ये प्रॉपरली स्टोर्ड है। ठीक है। सभी लोगों का ईमेल हमारे पास होना चाहिए। नहीं ईमेल है तो आप भेज दीजिएगा अपना ईमेल, क्योंकि जिन लोगों का ईमेल क्लियर होगा वही लोग यूट्यूब पे इस क्लास को देख पाएंगे। दैट क्लास आर नॉट आपका पब्लिकली, इट इज ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस। ठीक है। विच वन इज ए टेक एडमिशंस। क्लियर है? समझ गए ना बात को? ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उन्हीं लोगों अवेलेबल होगी जिनके प्रॉपर ईमेल और नंबर हमारे पास हैं। अदरवाइज आप क्लास इसको दोबारा आप नहीं देख पाओगे। ठीक है। क्लास बंद की जाती है। आज काफ़ी डाटा ख़त्म हो चुका है, मेरा भी 2 GB फिनिश हो रहा है, आपका भी लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा। ठीक है। तो क्लास की एंडिंग की जाती है। सुझाव आपसे आमंत्रित हैं और क्या इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। और क्या इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए। बात क्लियर है? बाकी जो क्लासेस ऑनलाइन चलती है उसमें आपको मौका नहीं मिलता है ना। आप एक मैसेज कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो आप बात भी कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है बात को? आप वीडियो से अगर आप शर्मा रहे हैं मान लेते किसी वजह से, तो आप अपनी क्लास वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। उन कॉल्स को अगले क्लास में हम लेते रहेंगे। ठीक है। चलते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है। सभी से किसी भी तरीके का इशू हो, मैं चाहता हूँ वही मज़ा आए जो ऑफलाइन में आता था। ठीक है। बात क्लियर है? बाकी आप कोई भी इशू हो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको कोई क्वेश्चन पूछा हो ऑडियो या वीडियो से रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आई विल सॉल्व दैट। ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं। नई टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। मैसेज करेंगे नई टाइमिंग के लिए, सब्जेक्ट के लिए सब प्रॉपरली अब होना शुरू होगा। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल सकता है।